हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली के स्टोन में से लो लेवल का ग्रीन जेड निकला था, लेकिन ली कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं, और ऐसा कह के वो उन दोनों कटे हुए स्टोन को एक दूसरे पर रगड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसमें से ओरिजिनल रेड जेड निकलता है। जिसे देखकर वो स्टोन कट करने वाला कहता है कि ये तो ब्लड जेड है, ये तो एक रेड ब्लड जेड है। जिसे देखकर होंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या क्या एक ब्लड जेड। और होंग के साथ वाला एडर कहता है कि कैसे एक 500 रुपये वाले स्टोन में से एक रेड ब्लड जेड निकल सकता है। तभी हमें वही बंदी दिखाई देते हैं जिन्होंने कि पिछले एपिसोड में ली का मजाक उड़ाया था। उनमें से एक बंदा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसका लक इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। और वो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका लक नहीं, कुछ और ही है। फिर ली कहता है कि एक रेड ब्लड जेड की कीमत आराम से 10 करोड़ के ऊपर निकल जाती है। तो फिर मुझे ये बताओ यंग मास्टर होंग कि कौन यहाँ पे विनर है और कौन लूजर है। तभी भीड़ में से एक आदमी आ गया तो ये कहता है कि रुको जरा, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा तुम्हारे उस ब्लड जेड के लिए। तभी वहाँ पे का दूसरा आदमी कहता है कि क्या सिर्फ 5 करोड़ रुपए, वो भी एक रेड ब्लड जेड के लिए? क्या तुम्हें अक्ल बिक्ल है कि नहीं? और फिर वो कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा तुम्हारे उस ब्लड जेड के लिए। फिर हमें एक मास्टर शेन का सीन दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है कि हम इतने आसानी से जीत गए। किसे पता था कि डॉक्टर ली ने जो स्टोन 500 रुपये में खरीदा था वो रेड ब्लड जेड निकलेगा। उसके बाद फिर से वही आदमी कहता है कि मैं तुम्हें 120 मिलियन दूंगा, यानी कि 12 करोड़ रुपए, और उसके ऊपर मैं तुम्हें अपनी कंपनी में झाड़ फूक करने वाला आदमी बनाऊंगा, यानी कि ली को अपनी कंपनी में काम देकर ऐसे ही बहुत ज़्यादा रेड जेड ढूंढने का काम। फिर से वही आदमी कहता है कि छोड़ो जाने दो, तुम 5 करोड़ रुपए इसी रेड जेड से कमा रहे हो। जिस पर ली कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही इस रेड ब्लड जेड को बेचना नहीं चाहता। और फिर होंग से कहता है कि यंग मास्टर होंग, हमारे बीच जैसे कि 2 करोड़ रुपए की शर्त लगी थी, अब तुम मुझे 2 करोड़ रुपए दोगे। तभी हमें शेन दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि होंग, तुम्हारे पास पैसे तो है ना, 2 करोड़ रुपए इतनी कम रकम नहीं है, क्यों नहीं तुम अपने पापा के पास जाकर पैसे के लिए पूछ लो। जिस पर होंग कहता है कि तुम इतना घमंडी मत बनो, इस बार तुम लकी निकल गए, बस इतनी सी बात है। और फिर थरथराते हुए हाथों से अपना कार्ड देते हुए कहता है कि ये बस 2 करोड़ रुपए है, ऐसी बात नहीं कि मैं ये पैसे दे नहीं सकता। और ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। ली अपने मन में सोचने लगता है कि अब मेरे पास मेरा क्लिनिक ओपन करने के लिए पैसे आ चुके हैं। तभी शेन ली से पूछता है कि डॉक्टर ली, क्या आपको पहले से पता था कि उस स्टोन के अंदर क्या है? जिस पर ली हल्का सा खांसता है, जहाँ पे शेन समझ जाता है कि ली का क्या मतलब है, और वो अपने मन में कहने लगता है कि मेरे अलावा डॉक्टर ली के स्किल के बारे में किसी को नहीं पता, और ये चीज़ मैं किसी और को पता नहीं लगने दे सकता। इसकी वजह से डॉक्टर ली को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। फिर ली शेन से कहते हैं कि मुझे इस स्टोन की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसे रख सकते हो। जिस पर शेन हैरान होते हुए कहता है कि क्या आप मुझे ये दे रहे हो? डॉक्टर ली, अगर आप इस रेड ब्लड जेड को ऑक्शन में बेचो तो ये आराम से 20 करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा, और इसकी मदद से अगर अच्छा सा हार या फिर ड्रिंक बनाएगी तो ये आराम से 100 करोड़ रुपए में बेच सकते हैं। और आप मुझे ये रेड ब्लड जेड ऐसे ही फ्री में देना चाहते हो? जिस पर ली कहता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है मेरे लिए, और अपने मन में कहने लगता है मैं तो कल्टीवेटर आदमी हूँ, आराम से ऐसे 10 टन निकाल सकता हूँ। शेन कहता है कि लेकिन फिर भी डॉक्टर ली, मैं इस ब्लड जेड को ले नहीं सकता, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो कि ज्वेलरी के बिजनेस में है, अगर आप उसे ब्लड जेड बेचेंगे वो आपको एक अच्छी कीमत दे सकता है। जिस पर ली ब्लड जेड शेन को देते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, हम यही करते हैं, तब तक के लिए तुम इस जेड को अपने पास सुरक्षित रखना। फिर शेन कहते हैं कि डॉक्टर ली, आप मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, लेकिन मैंने आपकी स्किल पर भरोसा नहीं किया था। लेकिन मुझे एक बात जाननी है कि डॉक्टर ली, क्या आप सचमुच में एक स्टोन को देखकर बता सकते हो कि वो कीमती होगा या नहीं? जिस पर ली कहता है कि कम या ज़्यादा, जिसका मतलब तुम्हें ये सारी चीज़ें सीक्रेट रखनी है। फिर शेन कहता है कि डॉक्टर ली, आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं मेरे फ्रेंड से जल्दी कांटेक्ट करूँगा ताकि आप जल्दी से जल्दी उससे मिल सको। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली कार में बैठ चुका होता है जहाँ पे शेन ली को बाय कर रहा होता है। उसके बाद हमें ली गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मेरे पास इतना पैसा आ चुका है कि मैं अब अपना क्लिनिक ओपन कर सकता हूँ, भाड़े पे लेने से अच्छा मैं एक अच्छी जगह खरीद ही लूँ,
ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। और उस जगह को डेकोरेट कैसे करना है ये मैं बाद में सोचूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें ली का घर दिखाया जाता है। ली का घर यानी उसके मम्मी पापा का घर। इस बार ली अपने मम्मी पापा से मिलने आया है, ना कि सास ससुर के घर। फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पापा ली से कह रहे होते कि क्या तुम्हें एक क्लिनिक ओपन करना है। तभी ली कहता है कि मैंने एक जगह पहले से ही खरीद रखी है, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ और रेनोवेशन भी चालू नहीं हुआ अभी तक। आप कंस्ट्रक्शन फील्ड वाले कुछ लोगों को जानते होगे ना। जिस पर ली के पापा ये कहते कि ली रेनोवेशन का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और ये देखना कि तुम्हारा फ्यूचर क्लिनिक कैसा दिखेगा। फिर ली कहता है हाँ एक बात मैं तो आपको बताना भूल ही गया, कल ड्रैगन बोट फेस्टिवल है, इसलिए यान ने आप सबको खाने पर बुलाया है। तभी ली की माँ किचन में से आते हुए कहते कि हाँ ठीक है तुम चले जाओ और डिनर तक वापस आ जाना। जिस पर ली कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब था कि यान ये चाहती है कि दोनों फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाए। ली की बातें सुनकर ली के मम्मी पापा दोनों हैरान हो जाते हैं। ली के पापा कहते हैं कि क्या वो चाहते हैं कि हम दोनों वहाँ पे जाए। ली की माँ कहती है कि हमें मना करना होगा, हम नहीं आ सकते। जिस पर ली कहता है कि यान और मैंने एक दूसरे से इस पर बात की थी, हम सब साथ में जाने वाले हैं। मैं पहले शेन फैमिली में जाने वाला हूँ कल सुबह तक और फिर मैं आप दोनों को लेने के लिए आऊँगा। जिस पर ली की माँ परेशान होते हुए कहते कि यान और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है ना। ली कहता है कि मॉम हमारे दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, आपको यान और मेरे लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ली के पापा कहते कि ठीक है ली हम सब साथ में कल वहाँ पे जाएंगे, तुम कोई भी डिसीजन लो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा, अगर बात दिवस तक चल जाए तब भी। तभी ली की माँ ली के पापा को मारते हुए कहती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम अपने बेटों को ये क्या चीज़ें सिखा रहे हो। और फिर कहती कि ली अपने पापा की बात मत सुनो, यान बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, अगर तुम दोनों में झगड़ा हो जाए तो तुम दोनों बातचीत करके सुलझा सकते हो, तुम्हें किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में लिया में उसके कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि इन 2 सालों में जियांग फैमिली ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। जियांग फैमिली यानी कि यान की फैमिली। और फिर वो यान के बारे में सोचता है कि डिवोर्स लेना या ना लेना ये सब यान के हाथ में है। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे खत्म, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।